वेलकम टू माय चैनल टीचिंग स्टडी लैंड। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर की हिंदी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ टीचिंग स्टडी लैंड को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। मैं इससे पहले हिंदी के 50 क्वेश्चन अपने चैनल पर डाल चुकी हैं, तो उस वीडियो पर भी आप जाकर जरूर देखें। पहला प्रश्न है, आधुनिक काल की समय सीमा क्या है। यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि जो आधुनिक काल है वो कब से कब तक चला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1850 ईस्वी से अब तक। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1850 ईस्वी से अब तक। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गद्यकाल। क्या हो जाएगा? गद्यकाल। आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्यकाल नाम दिया है। अगला प्रश्न है, भारतीय युग की समय सीमा क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1850 ईस्वी से 1900। क्या हो जाएगा? 1850 ईस्वी से 1900। अगला प्रश्न है, भारतीय जी किस पत्र का संपादन करते थे। तो इसका सही जवाब होगा कवि वचन सुधा का। किसका करते थे संपादन? तो कवि वचन सुधा का करते थे। अगला है, बद्रीनारायण चौधरी किस पत्रिका के संपादन से जुड़े थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो बद्रीनारायण चौधरी थी वो आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक थे। किसके? आनंद कादम्बिनी के। अगला प्रश्न है, कौन सा कवि द्विवेदी युग का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी कि हरिऔध, मैथिशरण गुप्त और श्रीधर पाठक, ये तीनों ही द्विवेदी युग के रचयिता हैं या फिर कवि हैं। अगला प्रश्न है, भारत भारती की रचना किस कवि ने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग जानते होंगे, मैथिशरण गुप्त ने भारत भारती की रचना की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, आधुनिक काल में खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य है। तो इसका सही जवाब होगा प्रिय प्रवास। क्या हो जाएगा? प्रिय प्रवास आधुनिक काल में खड़ी बोली में लिखा गया पहला महाकाव्य है। अगला है, कौन सी कृति हरिऔध की नहीं है। तो यहाँ पर नहीं पूछा है कि हरिऔध की ऐसी कौन सी रचना है जो नहीं है। तो ये है यशोधरा, हरिऔध की नहीं है। बाकी की जो तीन है, वैदेही, वनवास, चुगते चौपते और चौके चौपते, तो ये तीनों ही ऑप्शन हरिऔध की रचना है और यशोधरा नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, द्विवेदी युग की पत्रिका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती। क्या है? सरस्वती। द्विवेदी युग की जो पत्रिका है वो सरस्वती है। कौन सी कृति मैथिशरण गुप्त की है। कौन सी कृति या रचना मैथिशरण गुप्त की है। भारत भारती, साकेत, यशोधरा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी ही मैथिशरण गुप्त की हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है। तो ये कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने। किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। अगला प्रश्न है, छायावादी काव्य की समय सीमा क्या है। तो इसका राइट आंसर है 1920 से 1936। 1920 से 1936। अगला, इनमें से कौन छायावादी बृहत्त्रयी में शामिल नहीं है। तो ये हो जाएगा महादेवी वर्मा। कौन शामिल नहीं है? महादेवी वर्मा शामिल नहीं है। अगला है, प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य का नाम है। प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य का नाम है। तो ये हो जाएगा कामायनी। क्या है? कामायनी है। अगला है, परिवर्तन कविता की रचयिता का नाम बताइए। तो ये हो जाएंगे पंत। कौन हो जाएंगे? परिवर्तन कविता की रचयिता कौन है? पंत हैं, सुमित्रानंदन पंत। इनमें से किसी ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रसाद। इन तीनों को मिल चुका है, लेकिन जो प्रसाद जी हैं उनको नहीं मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला है, मार्क्सवादी चेतना से अनुप्राणित काव्यधारा का नाम है। तो ये हो जाएगा प्रगतवाद। क्या हो जाएगा? प्रगतवाद। अगला है, प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है।
तो ये माना जाता है अज्ञेय को। किसे माना जाता है? अज्ञेय को माना जाता है। अगला देखते हैं, प्रथम ताड़ सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1943। क्या हो जाएगा? प्रथम ताड़ सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1943। अगला देखते हैं, इनमें से ताड़ सप्तक का कवि नहीं है। तो इसका राइट आंसर है सर्वेश्वर दयाल। कौन नहीं है? सर्वेश्वर दयाल नहीं है। अगला प्रश्न है, सरोज स्मृति की रचयिता कवि का नाम बताइए। जो सरोज स्मृति है तो इस रचयिता का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा निराला जी। कौन है? निराला जी हैं इस रचयिता के कवि। निराला की किस कविता में प्रगतिवादी तत्व है? तो ये होगा उपर्युक्त सभी, यानी कि तोड़ती पत्थर, बादल राग वन और दान, इन तीनों में है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24 है, कुंवर नारायण को किस सप्तक में स्थान मिला है? तो ये मिला है तीसरा सप्तक में। कुंवर नारायण को किस सप्तक में स्थान मिला है? तो तीसरे सप्तक में स्थान मिला है। आत्मजयी की रचनाकार हैं, आत्मजयी के रचनाकार हैं तो ये हैं कुंवर नारायण। कौन है? कुंवर नारायण है। अगला है, नई कविता प्रभावित है। तो नई कविता प्रभावित है अस्तित्ववाद से। किससे है? अस्तित्ववाद से। कौन सी रचना धर्मवीर भारती की है? तो ये हो जाएगा सात गीत वर्ष। कौन सी है? सात गीत वर्ष। अंधा युग किस विधा की कृति है? तो इसका राइट आंसर होगा गीत नाट्य। अंधा युग किस विधा की कृति है? तो गीत नाट्य की है। अगला प्रश्न है, नई कविता प्रभावित है। नई कविता प्रभावित है तो इसका सही जवाब हो जाएगा अस्तित्ववाद से। किससे है? अस्तित्ववाद से। कौन सी रचना धर्मवीर भारती की है? तो सात गीत वर्ष। धर्मवीर भारती की इनमें से कौन सी रचना है? सात गीत वर्ष है। अगला देखते हैं, अंधा युग किस विधा की कृति है? तो जो अंधा युग है वो है आपका एक गीत नाट्य। क्या है? गीत नाट्य है। एक कंठ विश्व पाई के रचयिता हैं। एक कंठ विश्व पाई के रचयिता हैं तो ये हैं दुष्यंत कुमार। कौन है? दुष्यंत कुमार। अगला प्रश्न है, पंत की सर्वश्रेष्ठ छायावादी कृति का नाम है। तो इसका सही जवाब होगा पल्लव। क्या है? पल्लव है। छायावाद का मैनिफेस्टो किस पुस्तक की भूमिका को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पल्लव की भूमिका को। किसे कहा जाता है? पल्लव की भूमिका को कहा जाता है। निराला की छायावादी कृति है तो ये है ये सभी। मोस्टली डी आंसर सही होता है, जिसमें ये सभी लिखा हो वो मोस्टली सही होता है। तो परिमल, अनामिका और गीतिका ये तीनों ही रचनाएं निरालावाद की हैं, सॉरी निराला की हैं। इनमें से निराला की कविता कौन सी है? आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से निराला की कविता कौन सी है? तो इसमें भी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये तीनों ही हैं, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता और तुलसीदास। कृति से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, इसलिए जितनी भी रचना है उनको अच्छे से याद रखें। अगला प्रश्न है 35, संशय की एक रात किस कवि की कृति है? संशय की एक रात किस कवि की रचना है? तो ये हो जाएगी नरेश मेहता की। किसकी है? नरेश मेहता की। अगला प्रश्न देखते हैं 36, नई कविता में क्या सबसे अधिक है? तो ये है बौद्धिकता। क्या है? नई कविता में क्या सबसे अधिक है? बौद्धिकता। अगला प्रश्न है, सरोज स्मृति में सरोज कौन है? तो ये हो जाएगा निराला की पुत्री। कौन है? निराला की पुत्री है। अगला प्रश्न है, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो ये हैं 15। कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग दिए गए हैं। अगला है, कामायनी का पात्र इड़ा किसका प्रतीक है? इसका सही जवाब हो जाएगा बुद्धि। बुद्धि का प्रतीक है। कौन सी कृति महादेवी की है? कौन सी कृति महादेवी की है? तो इसका राइट आंसर है दीप शिखा। क्या है? दीप शिखा। दीप शिखा महादेवी की कृति है। अगला प्रश्न है, राम नरेश त्रिपाठी की काव्य कृति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न देखते हैं 42, संसद से
सड़क तक किस कवि की कृति है? संसद से सड़क तक, तो ये रचना है धूमिल की। किसकी है? याद रखें, धूमिल की ये रचना है, सड़क से संसद से सड़क तक। अगला प्रश्न है 43, ये तो हो चुके हैं। 43 है, नवगीत अर्धसती के संपादक है। नवगीत अर्धसती के संपादक हैं, तो ये है डॉक्टर शंभुनाथ सिंह। कौन है? डॉक्टर शंभुनाथ सिंह। अगला प्रश्न है दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो जो दूसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1951 में। कब हुआ? 1951 ईस्वी में। तीसरा सप्तक का प्रकाशन कब है? तो ये हुआ था 1969 में। कब हुआ था? 1959 में। अगला है प्रतीक पत्रिका के संपादक रही है। प्रतीक पत्रिका की संपादक रही है, तो ये रहे हैं अज्ञेय जी। कौन है प्रतीक पत्रिका के संपादक? अज्ञेय हैं। 47 प्रश्न है नई कविता की विशेषता नहीं है। नई कविता की विशेषता नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा शोषण का विरोध। क्या नहीं है? नई कविता की विशेषता क्या नहीं है? शोषण का विरोध। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम नरेश त्रिपाठी। कौन है? राम नरेश त्रिपाठी। अगला प्रश्न है हल्दी घाटी की रचयिता कौन है? ये हो जाएंगी श्याम नारायण पांडे। कौन है? श्याम नारायण पांडे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सी विशेषता छायावादी काव्य की नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा शोषण का विरोध। क्या है? शोषण का विरोध। अगला प्रश्न है नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति की रचयिता कवि हैं। तो ये है जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। अगला है अवला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, ये पंक्तियां किस कवि की हैं? तो ये है मैथिली शरण गुप्त की। किसकी हैं? मैथिली शरण गुप्त की हैं। अगला प्रश्न है 53 भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ लखनऊ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ये की थी प्रेमचंद ने। किसने की थी? प्रेमचंद ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो ये सारे लोग जानते होंगे। आधुनिक मीरा जो कहा जाता है महादेवी वर्मा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कौन सा छायावादी कवि कोमल कल्पना का कवि कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पंत जी को। किसको कहा जाता है? पंत जी को। 56 देखते हैं वेदना की प्रधानता किसके काव्य में है? तो ये है महादेवी की। किसके? महादेवी के काव्य में है। कामायनी में किस दर्शन का प्रतिपादन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शैव दर्शन। कामायनी का जो दर्शन है वो है देव दर्शन, शैव दर्शन। और नेक्स्ट प्रश्न है पंत को किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? और अंतिम प्रश्न है ये, तो इसका सही जवाब हो जाएगा चिदम्बरा। किस पर मिला है? पंत जी को चिदम्बरा रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो साथियों आज की वीडियो में ये 58 प्रश्न थे हिंदी के। आप सभी को किस तरीके की लगी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताया करें। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।